नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी में। राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया हुई शुरू। तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, आबू में लुढ़का पारा, स्कूलों में विंटर यूनिफॉर्म शुरू। राजस्थान के पशुपालकों के लिए नई योजना की गाइडलाइन तैयार। दिल्ली में AQI 400 पार, सांस संबंधी मरीज 35% बढ़े। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा सत्र में इसके खिलाफ बिल लाया जाएगा। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी। 3193 मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग मतदान करेंगे। प्रथम चरण में होम वोटिंग 4 से 8 नवंबर तक होगी। प्रथम चरण में अनुपस्थित रहे मतदाता के लिए दूसरा चरण होगा। 9 से 10 नवंबर तक दूसरे चरण में पोलिंग पार्टी दोबारा पहुंचेगी। होम वोटिंग नवाचार में 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता हैं। 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता वोट कर सकेंगे। अधिकारी पात्र लोगों के घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। राजस्थान में सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। दीपावली के बाद पारा तेजी से नीचे जा रहा है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह में न्यूनतम पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट होगी। प्रदेश में सर्दी का असर दिखना शुरू हो चुका है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम पारा तेजी से नीचे जाने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो माउंट आबू सबसे ठंडा इलाका रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आबू के अलावा हनुमानगढ़, संगरिया, सिरोही, सीकर में भी पारे में तेज गिरावट देखी जा रही है। भजनलाल सरकार गाय भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा करेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा करवाने के बाद किसी भी स्थिति में पशु की मौत होने पर पशुपालक को बड़े पशु के 40,000 रुपए मिलेंगे। पशुओं का बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत विभाग ने बड़े और छोटे पशुओं की 2 यूनिट बनाई है। बड़े पशुओं में ऊंट के साथ गाय भैंस को शामिल किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। APCB ने कहा कि सोमवार सुबह दिल्ली के 5 मॉनिटरिंग स्टेशन में AQI 400 पार था। वहीं रविवार को 8 इलाकों में AQI गंभीर स्तर 400 से अधिक के आंकड़े को पार कर गया था। प्रदूषण में बढ़ोतरी होते ही दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस जैसी सांस संबंधी बीमारियों के मरीज 35% बढ़ गए हैं। राजस्थान में कल 5 नवंबर से छठ पर्व की धूम रहेगी। 4 दिवसीय छठ महापर्व 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। घर के साथ नदी व तालाब के घाटों पर महिलाओं ने गेहूं सुखाना शुरू कर दिया है। नहाए खाए के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गेहूं धोने व सुखाने का काम करेंगी। अगले दिन 6 नवंबर को व्रत खरना करेंगी। 7 नवंबर को सूर्य देव को पहला व सांध्यकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। 8 नवंबर सुबह उदयगामी यानी उदय होते हुए सूर्य को दूसरा व अंतिम अर्घ्य दिए जाने के साथ ही महापर्व का समापन होगा। राजस्थान में खाद्य विभाग ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को देने के लिए मैपिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राशन डीलरों को गेहूं वितरण से पहले लाभार्थी की 17 अंकों की LPG कनेक्शन ID की मैपिंग करना अनिवार्य होगा।
इस योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों के लाभ के विस्तार के रूप में अब खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को भी बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार दिया जाएगा। योजना का लाभ सितंबर 2024 से सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को मिलने लगेगा। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके में खोहरा बछेना गांव के जंगलों में बीती रात गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से 7 राउंड फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग से घबराकर तस्कर गोवंश से भरा ट्रक छोड़कर जंगलों में फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में कर लिया है। ट्रक में 22 गायें बछड़े भरे हुए थे। मुक्त कराए गए गोवंश को भरतपुर गौशाला भिजवाया गया है। अजमेर के मदार इलाके में पाइप फैक्ट्री व गोदाम में रविवार देर रात आग लग गई। कुछ ही मिनट में विकराल हुई आग में लाखों रुपयों का सामान जल गया। आग की सूचना पर गोदाम मालिक और स्थानीय लोगों ने आस पड़ोस की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को गृह जिले में या गृह जिले के नजदीकी जिलों में परीक्षा केंद्र देने के लिए चयन बोर्ड ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इस बार परीक्षा केंद्र के लिए 5 जिले बढ़ा दिए जाएं। सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 28 जिलों में आयोजित की गई थी। बोर्ड चाहता है कि 33 जिलों में केंद्र बना दिए जाएं। इसके लिए 28 जिलों के अलावा नए जिलों में जालोर, जैसलमेर, डीग, झुंझुनू और चूरू में सीमित संख्या में केंद्र बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेलवे द्वारा त्योहारों के चलते ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए जोधपुर बांद्रा टर्मिनल्स, जोधपुर वाया जयपुर वीकली स्पेशल 3 ट्रिप ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोधपुर बांद्रा टर्मिनल्स वीकली स्पेशल सोमवार से 18 नवंबर तक 3 ट्रिप जोधपुर से शाम 4:30 बजे रवाना होकर रात 10:20 पर जयपुर स्टेशन और मंगलवार को शाम 6:15 बजे बांद्रा टर्मिनल्स पहुंचेगी। वापसी में बांद्रा टर्मिनल्स जोधपुर वीकली स्पेशल 5 से 19 नवंबर तक 3 ट्रिप बांद्रा टर्मिनल से मंगलवार को रात 8 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:35 पर जयपुर और बुधवार को रात्रि 9:15 पर जोधपुर पहुंचेगी। सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में 7 नवंबर को बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटे के लिए बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 7 नवंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में 6 नवंबर को रात्रि 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, जो 7 नवंबर को शाम 5 बजे शुरू होंगे। गौरतलब है कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटे तक बंद रखे जाते हैं। बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कक्षाएं 10 नवंबर से शुरू की जाएंगी। कॉलेज प्रशासन ने विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगाने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं। अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। बीकानेर जिले में मूंगफली की फसल इस साल जिले के किसानों की तकदीर बदल सकती है। पिछले साल की तुलना में इस साल किसान करीब 20% मूंगफली की ज्यादा आवक होने का अनुमान लगाए बैठे हैं। पिछले साल जहां अनाज मंडी में करीब 80 लाख बोरी की आवक हुई थी, वहीं इस बार इसका आंकड़ा करीब 1 करोड़ बोरी तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। मूंगफली की आवक बढ़ने से किसानों के साथ साथ मंडी के व्यापारियों की आय में भी इजाफा होगा। उन्हें ज्यादा आड़त मिलेगी। कारोबारियों की माने तो मूंगफली की ज्यादा आवक से एक्सपोर्ट आंकड़ों में भी इजाफा होगा। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल बीकानेर से करीब 30,000 टन मूंगफली दाने का विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था। इस साल एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ बढ़ सकता है। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम समान हो सकता है, तब हर स्टूडेंट समान पढ़ाई करेगा। इसे लेकर कॉमन करिकुलम बनाने के लिए राजभवन ने कमेटी बना दी है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी जाएगी। इसके बाद एक जैसा कोर्स लागू होने की संभावना है। प्रदेश में सरकारी 31 यूनिवर्सिटी हैं। इससे संबद्ध 557 सरकारी और 1897 निजी कॉलेजों में करीब 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं। अभी हर यूनिवर्सिटी का अलग कोर्स है। कुछ में तो पूरा बदला हुआ होने से स्टूडेंट को दिक्कत आती है। 2 साल पहले भी कॉमन करिकुलम बनाने की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन बाद में इस पर काम नहीं हुआ। अब फिर से इस पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।